गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं बिना डिटर्जेंट के ही आखिर किस तरीके से शाओयान और उसकी टीम अपने दुश्मनों को धो डालेगी। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा हुआ था कि लिटिल जिया को किसी की आवाज़ें आ रही थी और वो आवाज़ें उसे अपनी तरफ को बुला रही होती हैं, जिसके चलते वो थोड़ी ज़्यादा ही परेशानी में आ चुकी होती है और कह रही होती है कि आखिर क्यों मुझे ये आवाज़ें अपने पास बुला रही हैं। जबकि इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें देखने के लिए मिलता है कि उन आवाज़ों को फॉलो करते करते पूरी की पूरी टीम यहाँ पर आ चुकी होती है एंशियंट रूइन के एकदम सेंटर वाले एरिया के अंदर। और जायान और बाकी सारे जैसे इस जगह पर आते हैं, तभी यहाँ पर वो कहने लगा होता है कि आखिर क्यों मुझे इस जगह पर आने के बाद वो आवाज़ महसूस नहीं हो रही है, क्या वो यहाँ पर आने के बाद बंद हो गई है। जबकि लिटिल जिया जो थी वो यहाँ पर आसपास चेक करने लग जाती और कह रही थी कि मुझे लगता है कि एंशियंट रूइन का सेंटर है ये जगह, और कह रही थी कि ऑफ कोर्स वो चीज़ यहीं पर होनी चाहिए। और ये कहते हुए वो आगे जा रही थी, जबकि शुआन जो थे वो वहाँ पर कह रहे होते हैं कि मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, इस टूटी हुई वॉल को ही देख पा रहा हूँ। और ये कहते हुए वो आगे की तरफ को जा रहे थे, बट अननोइंगली उन्होंने किसी ऐसी पावर को हिट कर दिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा फोर्स वाली थी, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने वाले होते हैं। बट शायान अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज़ करते हुए तुरंत ही उनको बचा लेता है और सारे ही लोग इस गोल्डन ओरा को इमिट होते हुए देख रहे थे। साथ ही हमें दिखाया जाता है गोल्डन कलर की शील्ड जो कि यहाँ पर लगी हुई होती है, और सारे ही लोग इसे देखकर समझ जाते हैं कि वही जगह है जहाँ से आवाज़ें अपनी लिटिल जिया को आ रही होती हैं। अब जैसे ही लिटिल जिया इस चीज़ को देखने लगी थी, तो फिर शायान और बाकी सारे लोग भी देख रहे होते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। जिसके बाद लिटिल जिया आगे जाते हुए कह रही होती है कि मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शील्ड जो है वो एक मॉइस्चर अपनी फुल लाइफ के अंदर एक ही बार कंडेंस कर पाता है, और वो भी पता है कब, जब वो ऑलमोस्ट अपनी डेथ के करीब होता है। बाकी सारे लोग तो ये सुनकर कंफ्यूज थे कि आखिर इस बात का क्या ही रिलेशन हो सकता है, जबकि मुकिंग लुआन भी थोड़ी सोच में पड़ी हुई थी लिटिल जिया की बात सुनकर। लिटिल जिया कह रही होती है कि मैं समझ गई हूँ आखिर क्या है, और ये कहकर वो जैसे ही अपना हाथ उस पर रखती है, तो फिर इस गोल्डन शील्ड से कुछ कुछ मेमोरीज यहाँ पर लिटिल जिया सेंस कर पा रही होती है। और ये सब कुछ देखने के बाद शायान कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर ताइशू एंशियंट ड्रैगन जो है वही हो सकता है जिसने किस तरीके की टेरिफाइंग एनर्जी को छोड़ा होगा, क्योंकि उसके अलावा तो कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता। जैसे ही शायान अपनी बात को पूरा करता है, तो फिर लिटिल जिया को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर इस शील्ड के थ्रू होती हुई सारी की सारी मेमोरीज को अपने ब्रेन में देख पा रही होती है, जहाँ पर उसे देखने के लिए मिलता है ताइशू एंशियंट डीमन फिनिक्स के बीच की फाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस तरीके से चल रही थी। और ये देखकर वो थोड़ा पीछे को हट जाती है। सारे ही लोग लिटिल जिया को देखकर थोड़े वरीड थे कि आखिर लिटिल जिया को ऐसा क्या दिख रहा है, जबकि श्वान भी देखने के बाद कह रहे होते हैं कि आखिर मसला क्या है। जबकि यहाँ पर शायान और लिटिल फेरी डॉक्टर भी थोड़े परेशान हो जाते हैं, बट तभी यहाँ पर वो कह रही होती है कि बात ऐसी है कि स्पिरिट बीस्ट जो है उसकी ब्रेथ तुम यहाँ पर फील कर पा रहे होगे, ये असल में एशियन ट्राइशू ड्रैगन की तरफ से ही आ रही है। और कहती है कि अब मुझे इसके अंदर जाना होगा क्योंकि गॉड भी यही चाहते हैं। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर का यूज़ करते हुए तुरंत ही शील्ड के साथ में जैसे ही अपनी उस पावर को कांटेक्ट में लाती है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर आसपास इमिट होने लग जाती है। सारे ही लोग इस चीज़ को देख रहे थे, तो फिर लिटिल जिया देखते ही यहाँ पर अपनी पावर्स को बढ़ा देती है, और ये जो शील्ड थी वो तुरंत ही क्रैक करने लग जाती है, बट टूटती नहीं है। अगले ही सेकंड हमें दिखाया जाता है कि ये लोग टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी ही जगह पर आ चुके होते हैं। देखने में तो ये जगह कुछ रूइन जैसी ही नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा अलग भी है। तभी लिटिल जिया कह रही होती है कि उस रास्ते की तरफ हमें चलना होगा। ये लोग थोड़ा और रास्ता तय करके आ चुके होते हैं। देखने में ये जगह वाइट एंड रेड सैंड का मिक्स लग रही होती है, और हमें यहाँ पर इसी तरीके के कुछ कुछ माउंटेन्स भी आसपास देखने के लिए मिलते हैं। बट हैरानी वाली बात तो ये थी कि यहाँ पर जो सेंट्रल एरिया उसमें हमें एक तरफ देखने के लिए मिलता है हेवनली डीमन फिनिक्स, जबकि दूसरी तरफ हमें एंशियंट ट्राइशू ड्रैगन दिखाया जाता है। वहाँ पर उन दोनों के स्केल्टन्स मौजूद थे, और जैसे ही यहाँ पर लिटिल जिया आने लग जाती है तो उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंशियंट ड्रैगन थे, और उनकी फाइट शायद से इस हेवनली डीमन फिनिक्स के साथ में हुई होगी, जिसके चलते सारे ही लोग अब लिटिल जिया की बात को देखते हुए इस जगह के सैनेरियो को समझ जाते हैं कि आखिर इस जगह पर क्या चला होगा, और आखिर क्यों ये जगह बार बार लिटिल जिया को अपनी तरफ खींच रही थी। इवन वही सारे ही लोग देख रहे होते हैं कि वाकई में एंशियंट ट्राइशू ड्रैगन जो है वो इस जगह पर देने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से उसका ऑरा सप्रेस कर पा रहा है हेवनली डीमन फिनिक्स को, और शायान भी उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को यहाँ पर फील कर सकता था। जबकि लिटिल जिया यहाँ पर आगे बढ़ती है और कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि एंशियंट टाइशू ड्रैगन की बोन होंगी, और यहाँ पर उस चीज़ को देख ही रही थी, बट उसकी नज़र पड़ जाती है एक ट्री के ऊपर। इस ट्री के अंदर एक फ्रूट भी देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन था हेवनली डीमन फिनिक्स और साथ ही टाइशू एंशियंट ड्रैगन का, और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी इमिट हो रही होती है।
जैसे लिटिल जिया इस चीज़ को देखने लगी थी, कह रही होती है कि क्या क्या मैं अपनी आंखों के सामने सच देख पा रही हूँ, ये तो वही एंशियंट ड्रैगन फ्रूट है। तभी यहाँ पर सारे ही लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हुए उस फ्रूट को ही देख रहे थे। तभी लिटिल जिया कह रही होती है कि ये टाइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन के अंदर मैंने बहुत बार सुनी है इसके बारे में बातें, साथ ही एंशियंट बुक्स के अंदर भी इसके बारे में लिखा हुआ है, बट मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि मेरा सामना इस चीज़ से हो जाएगा। जबकि शाओयान कह रहा होता है कि वो इतनी खतरनाक एनर्जी इस फ्रूट के अंदर से ही आ रही होगी। लिटिल जिया इसको देखकर थोड़ी सी परेशान भी नजर आ रही थी और कहने लग जाती है कि मुझे इसे जल्द से जल्द वापस लेकर जाना होगा ड्रैगन क्लैन के अंदर। अगर ये गलती से भी हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों के हाथों लग गया तो फिर एक बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि वो लोग इसे इवॉल्व कर लेंगे और इसकी ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे कि मेरी क्लैन को एक काफ़ी बड़ा खतरा है। ये कहते हुए वो आगे चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि अब बस वो उसको पिक ही करने वाली थी, बट तभी यहाँ पर एक क्रैक आ जाता है, जिसको देखकर सारे ही लोग एकदम से ही उसी की तरफ देखने लगे थे कि आखिर यहाँ पर मसला क्या है। लेकिन देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सारे के सारे दुश्मन आकर खड़े हो जाते हैं और उन सभी की नज़रें होती हैं लिटिल जिया और साथ ही शाओयान के ऊपर। इवन हमें दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे गुस्से से ही देख रहे होते हैं अपने इकलौते निशाने शाओयान को। तो फिर शाओयान भी सामने आकर खड़ा हो जाता है। इवन जैसे ही यहाँ पर किंगर की नज़र पड़ती है कि अपनी लिटिल जिया जो है वो यहाँ पर एंशियंट ड्रैगन किंग के इस फ्रूट के पास खड़ी हुई है, तो फिर वो तो उसे देखकर बौखला सी जाती है। जबकि लिटिल जिया सामने आकर खड़ी हो गई थी और कह रही होती है कि मैं यहाँ पर अपने इस एंसेस्टर की दी हुई चीज़ को तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगी। बट यहाँ पर किंगर एक अलग ही लेवल के एटीट्यूड में होती है और शायान को देखकर कह रही थी कि जितना जल्दी तुमसे हो पाए अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि उसके बाद हमें ब्लेम मत करना कि हमने तुम्हारे साथ क्या करा है, क्योंकि आज तो हम तुम्हें इसी जगह पर बरी कर देंगे। ये सुनने के बाद शाओयान इसकी बातों को मजाक में ही लेता और शान भी कहने लगे होते हैं कि ये चीज़ जो है वो बिलोंग करती है हमारे टाइशू एंशियंट ड्रैगन के साथ में और हेवनली डीमन फिनिक्स फैमिली का इसके साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। नीदर तुम लोग इस बारे में क्वालिफाइड हो कि तुम हमारे एंशियंट ड्रैगन टाइशू क्लैन के बारे में कुछ भी बोलो। बट ये सुनने के बाद यहाँ पर अपनी किंगर के साथ में जो एल्डर होता है, एल्डर हुआंग चुआन, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा होता है और कह रहा होता है कि तुम अपनी ज़ुबान को बंद रखो। और उसका साथी भी कह रहा होता है कि ए लिटिल ड्रैगन, अच्छा ही होगा कि तुम हमारे सामने नहीं आओ, क्योंकि तुम अपनी कैपेबिलिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रही हो। ये सुनने के बाद यहाँ पर मास्टर त्यान हो कहने लग जाते हैं कि अच्छा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो तो फिर आकर देखते हैं। ये कहने के बाद वो तुरंत ही अपनी पावर को जैसे ही रिलीज़ करते हैं तो फिर सारे के सारे लड़ने के लिए तैयार थे। और दूसरी तरफ लिटिल जिया भी इस फाइट के लिए रेडी होती है। बट हमें दिखाया जाता है कि एल्डर किंगर से कहने लगे होते हैं कि फ्रैंक किंगर, जाओ जाकर उस ड्रैगन किंग ओरिजिनल फ्रूट को हासिल करो। और वो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी रखते हुए कह रहे थे कि अब मैं इन सबको खुद हैंडल करूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वो एक एक कदम आगे रख रहे होते हैं वैसे ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डोरे वो आगे आ रहे होते हैं। इवन शाओयान भी गुस्से से भड़क जाता है और कह रहा होता है कि चलो आज देख ही लेते हैं कि आखिर तुम लोग कैसे हमसे ये फ्रूट छीन कर लेकर जाओगे। और जैसे ही वही कहता तो फिर तभी वहाँ पर अर्थ रीमन पपेट भी आ चुके होते हैं। एक तरफ अब शाओयान की टीम खड़ी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ किंगर और उसकी टीम होती है। वही देखकर अभी भी शाओयान को हल्के में ही ले रही होती है, जबकि उसका साथी भी शाओयान को काफ़ी गुस्से से देख रहा था, क्योंकि अभी उसकी कुछ वक्त पहले ही तो शाओयान ने काफ़ी बुरे तरीके से बेइज्जती की है। तभी एल्डर कहने लग जाता है कि अब तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। और ये कहने के बाद वो और उसकी पूरी की पूरी टीम आगे बढ़ते हैं हमला करने के लिए। तो फिर शाओयान भी कहता है कि साथियों आगे बढ़ो। और जैसे ही वो ये बात कहता है तो सारे के सारे शाओयान के पीछे आ जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलती है टक्कर। एक तरफ शुआन को देखते हैं जो कि आकर इस बीस्ट क्लैन के बंदे के साथ में भिड़ जाता है और उसके साथ दो दो हाथ करने लगा था और उसे बहुत दूर पीट कर फेंक भी देता है, क्योंकि वो नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। इवन यहाँ पर उसे पीछे हटाकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है, जबकि वो बंदा इस बात से गुस्सा होने लगा था। तभी अपना यहाँ पर शुआन कहने लगा होता है कि अभी तो मैंने यहाँ पर शुरू भी नहीं किया, आखिर तुम्हारा हाल क्या हो चुका है। जिसके बाद दिखा जा रहा है लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर लेई को, जो कि यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन लेई जुनजे यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर को पीछे धक्का देकर हटा देते हैं और साथ ही काफ़ी एरोगेंस के साथ कह रहे थे कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर काफ़ी कुछ कर सकोगी, लेकिन तुम मेरी स्पीड को भी मैच नहीं कर पा रही। काफ़ी ज़्यादा खुश थे लेई जुनजे ये कहते हुए, जबकि यहाँ पर अपनी लिटिल फेरियन से कहने लग जाती है कि अच्छा जी। और तभी यहाँ पर लेई जैसे ही अपना हाथ देखते हैं तो उनके हाथ पे पॉइजन था, मतलब कि लिटिल फेरी डॉक्टर तो इस ओल्ड मैन से भी ज़्यादा चालाक है। जबकि दिखाया जाता है कि जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफ़ी तेज़ी के साथ में अपनी पॉइजन को रिलीज़ करती है। मास्टर तियानो का सामना बीस्ट क्लैन के इस दूसरे बंदे के साथ में होता है, जो कि अपनी पावर का यूज़ करते हुए चक्रास को थ्रो कर रहा था, जबकि वो यहाँ पर तुरंत ही अपनी फ्लेम्स का यूज़ करते हुए इन्हें ख़त्म कर देते हैं। और दिखाया जाता है कि इस देख कर कि यहाँ पर तियानो काफ़ी पावरफुल हैं। वो कहने लगे होते हैं कि
फिर भी तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है। जबकि यहाँ पर त्यानो से मुंह तोड़ जवाब देते हुए कह रहे होते हैं कि मुझे लगा कि तुम्हारे लिए मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक खड़ी बेइज्जती करवाने के बाद अब यहाँ पर वो एक बार फिर से भिड़ जाते हैं और दोनों के बीच में ही दो दो हाथ होने लगे होते हैं। जबकि उस एल्डर जुआन को देखते हैं जिसके सामने यहाँ पर आ चुके होते हैं सारे के सारे अर्थ डीमन पपेट, चार इधर से चार उधर से। और क्या ही खतरनाक तरीके से सारे के सारे अपनी किक मारकर जैसे ही उस एल्डर के ऊपर हमला करते हैं तो फिर क्या ही कहना इनका। मतलब कि यहाँ पर एल्डर को भी थोड़ी प्रॉब्लम तो आ रही होती है क्योंकि सारे ही चारों ही तरफ से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे थे। जबकि वो भी अपनी डोमिनेटिंग ऑरा को रिलीज करके उन्हें पीछे धकेलने में कामयाब हो चुका था। बट यहाँ पर बुरी किस्मत उसको दावत दे ही देती है क्योंकि सामने से आ जाता है इनका बनाया टू स्टार दाउजन। और जैसे ही वो पपेट आता है इसके सामने तो इसकी तो यहाँ पर धज्जियाँ ही उड़ा देता है क्योंकि लगातार उसकी छाती के अंदर एक के बाद एक पंचिस से अटैक करे जा रहा होता है, जिससे कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है और काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर वो रुकता है। सारा ही नज़ारा देखने के बाद उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और अब वो कह रहा होता है कि फैंग किंगर तुम्हें यहाँ पर जल्दी कुछ करना होगा। जैसे ही वो ये बात कहता है तो वो तुरंत ही अपने हाथ को बाइट कर लेती है और यहाँ पर अपने ब्लड का यूज़ करने लगी थी, जिससे कि एक एंशिएंट फॉर्मेशन वहाँ पर ओपन होने लगी होती है। और वो अपने ब्लड को ऐसा की यूज़ करती है और कह रही होती है कि यहाँ पर मैं अवेकन करना चाहूँगी एंसेस्ट्रल स्पिरिट को। और ये कहते हैं यहाँ पर उन बोन्स की तरफ जैसे ही अपनी पावर को रिलीज़ करती है तो फिर लिटिल जिया ये देखकर कह रही होती है कि तुम इकलौती नहीं हो जो कि यहाँ पर एंसेस्ट्रल स्पिरिट को अवेकन कर सकती हो। और कह रही होती है कि तुम्हें पता भी है कि मेरे एंशिएंट टाइशू ड्रैगन जो है वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और ये कहने के बाद वो जैसे ही पीछे करती है तो फिर शाओयान और साथ ही उस यंग मैन को देखते हैं जिसके बीच में फाइट चल रही थी। वो तो लगातार पागलों की तरह पंचेस मारे जा रहा होता है। शाओयान उसके मज़े ले रहा था क्योंकि वो तो यहाँ पर शाओयान को छू भी नहीं पाता बल्कि शाओयान पीछे जाकर उसको एक किक मारता है, जिससे कि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा दूर कहीं चला जाता है। जबकि शायान पलट कर देखता है कि फैंग किंगर तो यहाँ पर अपनी एंसेस्ट्रल स्पिरिट को जगाने की कोशिश कर रही है। उस एंसेस्ट्रल बॉडी को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी। धीरे धीरे करके क्रैक्स भी पड़ने लग जाते हैं। फैंग किंगर अपनी पूरी हद तक जान लगा लेती है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है एंशिएंट डीमन फीनिक्स की स्पिरिट जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। उसकी इतनी खतरनाक तरीके की वो जो अपीयरेंस होती है बहुत ज़्यादा गूज बम्स देने वाली थी। और वो फ्लाई करते करते आगे आ रही होती है और बहुत ही ज़्यादा नोबल पर्सनैलिटी वाली वो एंशिएंट डीमन फीनिक्स लग रही होती है। जबकि शाओयान इसे देखकर कह रहा होता है कि इवन एंशिएंट एम्परर की जो रिमेनिंग पावर थी वो भी इतनी ज़्यादा खतरनाक है। जबकि वो यंग मैन भी वहीं वहाँ पर जाकर रुक जाता है और दूसरी तरफ लिटिल जिया को देखते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। और इस बार जब वो अपने ब्लड की का यूज़ करती है और अपने एंशिएंट ट्राइशू ड्रैगन को अवेकन करने लगी होती है तो दिखाया जाता है कि कुछ कुछ गोल्डन एनर्जी यहाँ पर इमिट हो रही होती है। अब ये नज़ारा देखने के बाद तो अब सारे के सारे जो लोग थे वो अपनी अपनी टीम में आकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि सभी को ये सोल फाइट देखनी थी, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा रेयर तरीके का एक्सपीरियंस होता है इस तरीके की एंशिएंट फाइट को देखने का। जिसके बाद देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब ये जो एंशिएंट ड्रैगन था वो अवेकन होने ही वाला होता है। लिटिल जिया भी अपनी पूरी कोशिश लगा लेती है और अब यहाँ पर ये जो एल्डर शुआन हुआंग थे वो कह रहे होते हैं कि अगर ये एक बार एंसेस्टर उठ गया तो हमारी धज्जियाँ ही उठ जाएंगी। और ये कहते हुए तुरंत ही यहाँ पर फैंग किंगर को आगाह करता है तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करती और हमें दिखाया जाता है कि एंशिएंट डीमन फीनिक्स एम्परर के पास के विंग्स के फेदर्स निकल के आगे बढ़ रहे होते हैं फायर की तरह और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। हमें बहुत बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है यहाँ पर अपने एंशिएंट टाइशू ड्रैगन की और देखने में उसकी अपीयरेंस एकदम ही बवाल लग रही होती है। कितनी ज़्यादा खतरनाक तरीके की अपीयरेंस होती है, बहुत ज़्यादा गूज बम्स देने वाली उसकी अपीयरेंस थी यहाँ पर। इवन उसकी डोमिनेंस यहाँ पर सभी फील कर पा रहे थे। फिर लिटिल जिया अपनी आंखों को ओपन करती है तो दिखाया जाता है कि एंशिएंट टाइशू ड्रैगन दहाड़ता है और उसकी अपीयरेंस ही काफ़ी थी यहाँ पर सभी के रोंगटे खड़े करने के लिए। फिर वो जाकर जैसे ही आगे बढ़कर चिल्लाता है तो यहाँ पर अब वो फिनिक्स भी चिल्ला रही थी, लेकिन आई मस्ट से कि मज़ा नहीं आया क्योंकि अब यहाँ पर एंशिएंट टाइशू ड्रैगन का ही दबदबा चल रहा था और उसकी खतरनाक सी अपीयरेंस को लेकर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है वैसे ही यहाँ पर एंशिएंट फिनिक्स को भी खतरा महसूस होने लगा था। वो जल्दी जल्दी अपनी पावर को रिलीज करने लग जाती है जबकि एंशिएंट टाइशू ड्रैगन यहाँ पर अपना सिस्टम दिखा रहा होता है। काफ़ी खतरनाक तरीके से वहाँ पर आकर उसको बाइट करने लग जाता है जबकि डीमन फिनिक्स भी पूरी कोशिश कर रही होती है कि टाइशू ड्रैगन से निपटा जाए। बट वो पहले भी पावरफुल था और अभी पावरफुल है और हमें दिखाया जाता है कि वो उसे एक बार को पीछे हटाने में कामयाब भी हुई थी। लेकिन फिर जो वो दहाड़ता हुआ आगे बढ़ता है तो फिर उसकी यहाँ पर धज्जियाँ उड़ा देता है, उसको बाइट करके पीछे को फेंक कर मारता है, फिर दोबारा से आकर बाइट करता है और उसकी धज्जियाँ पूरे तरीके से ही उड़ा देता है। और उसी पॉइंट पर जाकर उसका सत्यानाश हो गया था क्योंकि वो उसे उठाकर दूर तक फेंक के मार देता है। एंड
इसी पॉइंट पर ये चीज़ साबित हो जाती है कि बाप तो बाप ही होता है। और इस खतरनाक से अटैक के बाद यहाँ पर एकदम से ही बवाल मच चुका होता है। को लग रहा होता है कि अब तो यहाँ पर डीमन फिनिक्स खत्म हो गई, लेकिन फिर भी वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है। तो ये देखकर तो यहाँ पर अपने एंशिएंट टाइशू ड्रैगन को क्रोध का एकदम से ही गुबार चढ़ जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में चिल्लाता है और आगे बढ़ने लगा था। जबकि यहाँ पर फिनिक्स भी आगे आ ही रहा होता है, लेकिन उसके अंदर दम था ही नहीं। जैसे ही आकर वो टकराता है तो आसपास इतनी ज़्यादा खतरनाक गोल्डन लाइटनिंग फैल रही होती है कि चारों ही तरफ बस गोल्डन लाइटनिंग ही नज़र आ रही थी। फिर उसके बाद एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा धमाका और यहाँ पर हो चुकी होती है हेवनली डीमन फिनिक्स की छुट्टी। इवन दिखाया जाता है कि फैंग किंगर जो थी वो कह रही होती है कि एंसेस्टर सोल फेल हो गई। ये देखने के बाद शुआन हुआंग भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और कह रहे होते हैं कि वाकई में ताइशू ड्रैगन एंसेस्टर सोल की पावर बहुत ही ज़्यादा थी। अभी के लिए यहाँ पर एल्डर लेई कह रहे होते हैं कि अब क्या करना है। तो वो कह रहे थे कि अब तो हमें यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बाद में देख लेंगे इन्हें। ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और उसके पीछे पीछे सारी की सारी टीम ही भाग जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि टाइशू ड्रैगन भी वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। जबकि यहाँ पर लिटिल जिया बेहोश होने लगी थी। जैसे ही वो नीचे को गिर रही होती है तो फिर शायान काफ़ी तेज़ी के साथ में वहाँ पर आता है और लिटिल जिया को अपनी गोद में पकड़ लेता है। फिर कह रहा था कि तुम ठीक तो हो। शायान भी कह रहा होता है कि बॉस आप ठीक तो हैं। तभी वो कहने लग जाती है कि हाँ हाँ परेशान नहीं हो, क्योंकि एंसिस्ट्रल सोल की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। जिसके साथ अब यहाँ पर शायान कह रहा होता है कि अभी के लिए तुम जल्दी से इस एंशिएंट ड्रैगन फ्रूट को हासिल कर लो, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वापस से ये लोग अपने पाथवे की तरफ आ चुके होते हैं। और यहाँ से जाते हुए शायान कह रहा होता है कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल थे एंशिएंट टाइशू ड्रैगन। और कह रहा होता है कि कुछ तो फाइटिंग स्किल्स तो हैं ही तुम्हारे अंदर भी। लिटिल जिया यहाँ पर एलिक्सर खाते हुए कह रही होती है कि ऑफ कोर्स बिल्कुल। ये लोग ऐसे ही वंडर करने लग जाते हैं, लेकिन तभी लिटिल जिया भटकते भटकते कह रही होती है कि मुझे नहीं जाने क्यों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है, मैं इससे काफ़ी अट्रैक्ट हो रही हूँ। शायान और बाकी सारे भी समझ जाते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो ट्रीजर ज़रूर से ही होगा। जबकि लिटिल फेरी कह रही होती है कि मैं यहाँ पर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पॉइजनस गैस को सेंस कर पा तो मैं यहाँ पर सबको पिल दे देनी चाहिए इससे खुद को कवर करने के लिए। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि अब सबसे ज़्यादा पहले उसकी नज़र पड़ती है एक बोतल के ऊपर। तो फिर लिटिल जिया तो भागते हुए उस बोतल की तरफ ही जाने लगी थी। तो शायान कहता है कि रुको तो सही। फिर उसको पिल दे देता है और उसके बाद वो पिल खा के वहाँ से फुदकती हुई चली जाती है। और बाकी सारे भी यहाँ पर ट्रीजर की तलाश कर रहे थे कि आखिर स्मेल आ कहाँ से रही है। लिटिल जिया को एक रेड बोतल मिल जाती है, उसके अंदर कुछ तो पिल थी, तो वो तुरंत ही उसे खोल कर खाने लगती है। बट शायान उससे ले लेता है और कह रहा होता है कि लिटिल वन तुम हमेशा इतनी ज़्यादा जल्दी में क्यों रहती हो, सब कुछ तुम्हें खाना ही होता है। जिसके बाद इन दोनों की बहस चल जाती है। जबकि मास्टर तियान वो कह रहे होते हैं कि मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पर कोई 9th ग्रेड का एलिक्सर मिल गया फिर तो ये पूरी की पूरी ट्रिप का एकदम से ही मज़ा ही आ जाएगा। शायान कह रहा होता है कि बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रेयरली होता है। जबकि शायान और बाकी सारे लोगों को सडनली ही यहाँ से किसी चीज़ की आवाज़ें आने लगी होती हैं और लिटिल जिया को भी आवाज़ें आ रही तो वो फुदकते हुए वहाँ पर तुरंत ही पहुँच जाती है। और किंग लुआन भी देख रही थी कि आखिर मसला क्या है। जैसे ही वो वहाँ पर वो ड्रॉप के डोर पकड़कर खोलती है तो सभी की धड़कनें थोड़ी तेज़ हो जाती है और हमें एक स्पिरिट देखने के लिए मिलती है। लिटिल जिया देखती है कि यहाँ पर ये जो स्पिरिट है वो तो किसी तरीके की पिल को सक कर रही है। तो फिर जैसे ही वो डोर को ओपन करती गई थी कि ओह माय गॉड ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। जबकि शायान कह रहा होता है कि ये तो एक बीस्ट है। जिसके बाद वो बीस्ट इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ में निकल के फुदकता हुआ आगे जाता है कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। इवन मुँह किंग लुआन तो उसे देख तक नहीं पाती, वो इतना ज़्यादा फास्ट था। अब यहाँ पर जैसे जैसे आगे आ रहा होता है तो शायान भी उसे कोशिश करता है पकड़ने की, बट वो उसे पकड़ नहीं पाता, जिससे कि वो और ज़्यादा आगे चली जाती है। अब मास्टर तियान हो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, बट कोई भी उसको पकड़ नहीं पा रहा होता है। शान भी कोशिश कर रहे होते हैं कि इसको पकड़ लें, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाते। बट लास्ट में दिखाया जाता है कि यहाँ पर इसको एक क्यूब फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लिया जाता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा होता है। तभी यहाँ पर अपनी लिटिल फेरी कह रही थी कि तुमने कहा कि एक दान बीस्ट है, तो क्या सच में ये ऐसा है। तभी वो कहने लग जाता है कि ऑफकोर्स ये पिल को यहाँ पर खा रहा था तो फिर इसकी बॉडी के अंदर से भी मुझे काफ़ी स्पेशल तरीके की फ्रेग्रेंस आ रही है। वाकई में ये बीस्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और ये एक दान बीस्ट ही है। जबकि यहाँ पर अपनी लिटिल जिया भी कहने लग जाती है तो क्या ये एक 9th ग्रेड का एलिक्सर है। जिसके बाद यहाँ पर उस एलिक्सर को दिखाया जाता है जो कि लगातार यहाँ पर उस केज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी शायान कह रहा होता है कि हाँ हो मैं इसका कलर देख पा रहा हूँ, उसके कलर को देखकर मुझे लगता है कि शायद से ये या तो 8th ग्रेड या फिर 9th ग्रेड की कलर पिल हो सकती है।
जिसके साथ ही अब बाकी सारे लोग भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि वाकई में ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसने अपने आप को इतनी आसानी से ट्रांसफॉर्म कर लिया और इसके इमोशंस भी साफ साफ नज़र आ रहे थे कि कब वो गुस्सा और कब यहाँ पर वो थक गया है। पर शाओयान उसको पिल खिलाने लग जाता है, वो भी 8 ग्रेड की। तो फिर ये देखकर तो लिटिल जिया को बहुत गुस्सा आया हुआ था। वो तुरंत ही शाओयान को जड़ देती है एक रैंपटा और कहती है कि ये क्या बात हुई, तुम तो इसे इतना ज़्यादा ठुसा रहे हो, और बल्कि जब मैं कहती हूँ तो फिर मेरे लिए तुम्हारे पास पिल भी नहीं होती, मुझसे मत बात करना तुम। तभी शाओयान कह रहा होता है कि तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों होती हो लिटिल जिया, ये लो तुम्हारे लिए भी 7 ग्रेड का एलिक्सर है। और ये कहकर वो तुरंत ही उसको बोतल दे देती। शाओयान देखता है कि बीस्ट को भी किसी ने एकदम से पकड़ लिया है। वो पलटता है तो उसके सामने किंगली मौजूद थी। शाओयान तो ये देखकर एकदम से ही आग बबूला हो जाता है। एंड गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।